नमस्कार दुआ सलाम जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं शहर नरकटियागंज के सब्जी मंडी में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी जो है मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को दे दी है मंजूरी। सबको कागज दिखाना पड़ेगा, विपक्ष का मुद्दा छीन जाएगा, विपक्ष का वोट बैंक खिसकेगा, घुसपैठियों की होगी पहचान, अब तक लाभ से वंचित जातियों को मिलेगा मौका। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली थी, 28 निर्दोषों की जान गई थी। देश जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन जवाब आया कौन जात हो। भारत में लोग चर्चा कर रहे थे कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को कत्ल किया। सरकार पूछी कौन जात हो। लोग पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक के तलाश में थे। सरकार पूछी ए भैया कौन जात हो। अब सरकार के चाहने वाले कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक सर, मास्टर स्ट्रोक। वो कल तक महाराष्ट्र में एक है सेफ है नारा दे रहे थे, कह रहे थे भैया बटोगे तो कटोगे, समाज को तोड़ने वाला जहर है ये। और ये आज कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण का औजार है ये। तो चलिए यहाँ उपस्थित जो लोग हैं उनसे जानना चाहते हैं कि ये जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ ये लोग कहते हैं और इनका क्या क्या ओपिनियन है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि आज जिस प्रकार से महज 8 दिन बीता है, देश को के दिल को दहलाने वाली घटना घटी पहलगाम में। 28 लोगों को निर्मम तरीके से उनकी जात और धर्म पूछ करके उनको गोली मार दी गई। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं महज 8 दिन के बाद बीजेपी सरकार के द्वारा वैसा निर्णय लिया गया जिसको काफी कई वर्षों से विपक्षी पार्टियां, वो कांग्रेस हो, राजद हो या फिर बहुत जितनी भी महागठबंधन की पार्टियां हैं, वो विरोध जो है समर्थन करती थी जातीय जनगणना को लेकर के। तो आइए हमारे साथ कुछ यहाँ पे महानुभाव है नरकटियागंज के, उनसे हम लोग बात करते हैं और कि इनका क्या राय है। जी, नाम क्या हुआ सर आपका? राजू जेंटलमैन। अभी जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कई वर्षों से जो है महागठबंधन जातीय जनगणना को मतलब करने के लिए बार बार आवाज उठाती थी, लेकिन बीजेपी हमेशा जो है उसको दरकिनार करके अपना कार्य करती थी। लेकिन कल एकाएक जो है केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी आकर के बोलते हैं कि जातीय जनगणना की जाएगी। इस पे आपका क्या राय? मेरा अपना ये राय है कि सरकार, हम ये हिंदुस्तान का जो विपक्ष है जिसका लगातार ये मांग था कि जातीय जनगणना कराया जाए, इसके सामने झुककर सरकार कहीं ना कहीं झुक कर ये डिसीजन ली है। मतलब कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि मोदी जी जिस प्रकार से कहते हैं कि 56 इंच का सीना लेकर के वो घूमते हैं, तो वो आज आपके विपक्ष के सामने झुकते एकदम झुकना था, झुकेंगे एकदम। ये जायज मांग है, वक्त का मांग था जातीय जनगणना कराना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब जातीय जनगणना अगर होता है तो उससे क्या फायदा होने वाला है? उससे जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतना हक मिलेगा। मतलब जातीय जनगणना से उसको हक मिल जाएगा? एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा। सब कोई अपना अपना जात का मतलब रख रहा है कि मैं ये हूँ वो हूँ, तो उससे बेहतर है कि भाई कैलकुलेशन हो जाए। वक्त का मांग था। सरकार, बिहार सरकार लगातार, बिहार का विपक्ष लगातार प्रयासरत था, देश का विपक्ष प्रयासरत था। उनके प्रयास के दौरान मतलब ये पता चलता है कि मोदी जी उनके सामने झुक गए। आइए हमारे साथ बीजेपी के भी एक यहाँ पे महानुभाव है। सर, नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ आकाश कुमार श्रीमुख। जैसे आपके बगल में ही आपके जो राजू जी बता रहे हैं कि मोदी जी 56 इंच का सीना लेते हुए भी विपक्ष के सामने झुक गए, इस पे आपका क्या कहना है? ये तो हंसी की बात है, क्योंकि इसके पूर्व में देखा गया है क्या कि कांग्रेस का जो भी विवादित काम था वो बीजेपी निपटारा करवा रहा है। राम मंदिर को देखिए, 370 को देखिए, 3500 को देखिए, जितना विवादित काम था सबको मोदी जी के द्वारा निपटारा किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये झुक के काम कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए सर कि अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि महज 8 दिन हुआ पहलगाम की घटना को, और 8 दिन बाद जो है इस तरह का डिसीजन लेना, क्या ये बिहार के चुनाव से कुछ? ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। कोई काम जो है एक बाइक नहीं होता है, उसका कुछ प्रोटोकॉल होता है और काम करने का तरीका होता है। ये कुछ दिन से काम इसका चल रहा था और इस बार डिसीजन लेके इस काम को। ये बताइए, इसी जाति जनगणना को इसके पहले आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे कि विपक्ष की चाल है बांटने की, तो फिर एकाएक आप लोग को सही कैसे? नहीं बता रहा है। कहाँ इसका विरोध हो रहा था? एकदम लगातार नहीं, सदन में विरोध होता, सदन में विरोध के ऊपर कहा भी गया था कि कटोगे तो बटोगे। इसके ऊपर जो कहा गया था कटोगे तो बटोगे। लेकिन अभी जो है ठीक चुनाव का समय आया है, अभी जो है उन लोगों को टिकट देने का समय आया है। जैसा कहा जाता है कि चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो जात होता है, क्योंकि जो टिकट दिया जाता है उसी के बिहाफ पे दिया जाता है। देखा जाता है कि जिसके पीछे कौन सा जात का ज्यादा संख्या है। लेकिन मोदी जी का इस समय ये डिसीजन
आप कहां तक सही मानते हैं? क्योंकि अभी जो पब्लिक है, जो देश है, वो पहलगाम के इसको लेके जो है शोक में डूबी हुई कि किस तरह निहत्थे लोगों को आतंकवादियों ने जो है गोली मार दी, उसे जांच पूछ के गोली मार दी। लेकिन यहाँ पे ये सरकार यू टर्न क्यों ले रही है? अभी चुनाव के पहले ऐसा यू टर्न क्यों ले रही है, ताकि पहले ये चीज नहीं था? ये जो काम करने का अपना अपना तरीका होता है। आपको क्या लगता है कि पहलगाम के चलते ये सारा देश का जो कारोबार है, आर्थिक जो स्थिति है, वो सब मंदी में चला जाए? सर, लेकिन देश तो ताक लगा के बैठे थे कि मोदी जी की तरफ से कोई कड़ा डिसीजन लिया जाएगा। नहीं, उसका भी कड़ा डिसीजन चल रहा है, उसका भी कड़ा डिसीजन चल रहा है। आपको पता है हुसैन कि 30 तारीख तक जो भी पंजाब में था गेहूं काटने का जो व्यवस्था था, उसको बोल दिया कि लास्ट आपको डिसीजन दे रहे हैं, उस समय बुक कर देना है। युद्ध बिल्कुल होगा और इस बार होगा। तब आप ये बात कैसे कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बता रहा है। लेकिन ये जातीय जनगणना कहाँ तक सही लग रहा है आपको? जनगणना जो है ये किस लिए होता है आपको पता है ना? बिल्कुल पता है किस आर्थिक हर एक कास्ट में जिसका स्थिति क्या है, उस स्थिति को देखते हुए जातीय जनगणना किया गया। लेकिन इसके पहले जो है बीजेपी इसके अनफेवर थी, लेकिन आज इसके फेवर में कैसे आ गई सर? ओबीसी और दलित वोट को कैश कराने के लिए ये काम किया गया है और ये खुशी की बात भी है। तो हम भी बीसी कैटेगरी से आते हैं और ये अच्छी बात है, ये किया गया। और ये जो जनगणना किया रही है, जातीय जनगणना, ये कोई भारत में पहली बार नहीं किया रही है। सबसे पहले 1931 में की गई, 1931 में की गई थी, 2011 में की गई थी, लेकिन उसकी जो संख्या थी वो सार्वजनिक नहीं की गई थी। और इसमें क्या किया गया है, इससे फायदा भी है और पूर्ण रूप से फायदा है, इसलिए कि जिस भारत में कितनी जाति की कितनी संख्या है, ये सबको मालूम हो जाएगी कि हम कितने, हमारी जाति कितने % है। और इसके बाद हमारी जो है पुरजोर मांग रहेगी कि इस देश में जिस जाति की जनसंख्या जितनी % है, उसको उतनी % आरक्षण दिया जाए। अगर नहीं दी जाएगी तो सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ा जाएगा। जैसे कहा जा रहा है कि ओबीसी या अनुसूचित जनजाति या जाति जो है, उन लोगों का संख्या जो ज्यादा है, इस हिसाब से देखा जाए कि अगर जो आरक्षण है उसमें तो 50% अगर उनको जाता है तो बाकी 50% को क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस जाति की जितनी आबादी है, जितनी % आबादी है, उतनी % ही उसको आरक्षण चाहिए। ज्यादा क्या मांग रहा है? अगर 85% ST SC OBC है तो 85% रिजर्वेशन चाहिए। बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग जितना % है उतना % लेंगे। मान लीजिए कि 85 इससे क्या होगा कि समानता बनेगी, सबका बराबर का अधिकार रहेगा, कोई किसी का हकमारी नहीं करेगा, कोई किसी के लिए लड़ेगा नहीं, कोई किसी हक नहीं मारेगा। ये नहीं होगा कभी ऐसा कि कोई हमारा देखा दे कोई थार खरीद लिया गोली मार दें, ये सब धंधा बंद हो जाएगी, तो सुपरमेसी की बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। जैसे कहा जाता है कि राजनीतिक में जो एक ही मुद्दा या तो हिंदू मुस्लिम किया जाता है या तो जातिवाद के ऊपर की जाती है। जी बताइए। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी उसको उतना ज्यादा हक मिलेगा, जितनी % आबादी है उसको उतना % आरक्षण चाहिए। अच्छा, ये डिमांड किया गया। अच्छा, हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है? संविधान जो कर रहा है सबको समानता देता है ना? समानता सबको। मान लीजिए आप हो गए ब्राह्मण, मैं हो गया दलित, ठीक है, मेरी संख्या है 85 की, आपकी संख्या है 60 की, तो आपको अगर 85% मिलेगा तो मेरी जो 60 की संख्या है वो कहाँ जाएगी? सवाल ये है कि जो हर चीज में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। मेरे हिसाब से आप, हाँ, जब हर चीज में संविधान में संशोधन किया जा सकता है तो इसमें क्यों नहीं किया जाएगा? आखिर तमिलनाडु में क्यों 65% रिजर्वेशन किया गया, बिहार में क्यों किया गया था, फिर कोर्ट से क्यों तोड़ा गया उसको? वही चीज तो आप जो बोल रहे हैं वो तो कोर्ट के द्वारा तोड़ा गया, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जिसकी ज्यादा संख्या होगी तो जिसका कम होगा वो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान जाएगा। कहाँ कम हो रहा है? जिसका फिर कहाँ चलेगा? किसका कम है, किसका कम है बताइए ना हमको। मतलब गणना करने के बाद किसी का तो कम होगा, किसी का कम नहीं होगा। सब कोई 100% लोग है, 100% रिजर्वेशन होगा हर जाति के लिए अपने आबादी के। ये चीज कहिए कि मेरे हिसाब से जो आर्थिक रूप से कमजोर हो वो किसी भी जाति से हो उनको मजबूत। ये आर्थिक रूप से तो ये बात की बात है, आर्थिक रूप से ये बात की बात है। मतलब देखा जाता है आपके तरफ से मतलब जाति जनगणना जो होने वाला है वो सही है? सही है, बिल्कुल सही है। ठीक जी बताइए। ये जो है इस बार जातीय जनगणना जो हुआ है, इसका मूलभूत अधिकार ये है कि जिस जाति की जनसंख्या जो है उसमें जो आर्थिक रूप से जो तंगी में है, जो कमजोर वर्ग है, उनको आरक्षण ज्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका पहले मेरा पूरा बात सुन लीजिए, ठीक है ना? जिसकी आबादी कम है, वो कमजोर पीड़ित है, लाचार है,
उनको आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? संविधान में सबका अधिकार होता है। अच्छा, जब आपने बोला कि 1931 में जब जातीय जनगणना हुआ था, उसके बाद 1947 में कांग्रेस का ही शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा, तो उस समय क्यों नहीं हुआ? अभी बीजेपी करे तो सबको पड़ रहा है, बीजेपी करे तो सबको नहीं, झुकने वाली बात है, लेकिन झुकने वाली बात नहीं है, नहीं झुकने वाली बात नहीं है। 1947 के बाद कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस के शासन में एक भी काम नहीं हुआ, सारा काम विवाद नहीं बनेगा, कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस के साथ, सारा काम जो है विवादित करके रख दिया गया। मैंने बताया कि राम मंदिर को विवादित करने वाले यही लोग हैं। 370-35 का जितना भी विवादित काम हुआ इनके द्वारा हुआ। और आज जो है 170 हटने के बाद कश्मीर में क्या हो रहा है? ये सब पहलगाम के मुद्दे से जो भटकाया जा रहा है, ये जाति जनगणना की बात लेके आई जा रही है। ये पहलगाम में काम किया गया है, सरकार वहाँ की जनता नहीं चाहती है, लेकिन ये जैसे आज बीजेपी की सरकार है, आज बीजेपी की सरकार है, आप बताइए कि कहीं ना कहीं ये तो माना जाए कि पहलगाम के मुद्दे को भटकाने के लिए नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये आपको बताने, एक बाइक तो कोई काम नहीं होता है, इसका काम जो है, इसका प्रोटोकॉल होता है, इसका काम करने का कुछ दिन से इसका काम चल रहा था। काम चलने के बाद भी आज जो है इसका टाइम जो पूरा हुआ तो इसका काम। लेकिन अभी का तो करंट मुद्दा जो है पहलगाम है ना, अभी का तो करंट मुद्दा पहलगाम है ना, लेकिन अभी जनता को जो भटकाया जा रहा है जाति जनगणना को लेके, कल हो के ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा और जाति जनगणना करने में 1 दिन 2 दिन या 1 महीने में तो नहीं होगा ना। चाहे कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना हो, जाति का तबादला हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम पहलगाम मुद्दे पर मोदी जी को छोड़ने वाले नहीं है। क्या क्या चूक हुई है, क्या हुई है, सबका जवाब उनको देना होगा। और 28 के बदले 280 सौ लाना होगा। अभी 400 सौ बाकी है 40 सैनिकों का, अभी वो भी लाना होगा और जवाब देना होगा। एक बोल निकली थी, सबका साथ सबका विकास, बटोगे तो कटोगे हम, एक है तो सेफ है। ये बोल जिसके ऊपर निकली थी, फिर आज वही यू टर्न लेके जो विपक्षी शुरू से आवाज उठा रहे हैं जातीय जनगणना का, उसका ऐलान आपको करने की अभी पहलगाम मुद्दे पे क्या जरूरत थी? अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना की आपको मंजूरी दी है तो इसमें सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष का शुरू से मांग रहा है कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को तो खुशी है क्योंकि जो हमने मांगा था वो हमें मिल गया। जब इनकी मांग पूरी हो गई है तो फिर ये तांडव क्यों कर रहा है? कहा जा रहा है कहीं ना कहीं मोदी सरकार झुक गई। अरे भाई, झुकने की सवाल ही नहीं है, सबका सिस्टम बना हुआ है। तो पहले क्यों नहीं था? पहले इसके फेवर में क्यों नहीं थे? जैसे बब बिल आया उसके बाद सबका संशोधन होता है, सबका संशोधन होता है और धीरे भाई सिस्टम काम करता है। कोई भी गवर्नमेंट होती है सिस्टम से काम करती है, तानाशाही से काम नहीं करती है। वो सिस्टम से काम कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। लेकिन जनता तो कह रही है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी का जो मुद्दा है पहलगाम, जो जिस प्रकार जो है ये आतंकियों के द्वारा हमला किया गया था, इस पे अभी सरकार, जो देश के लोग थे वो ताक में थे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई ऐसा ऐलान आएगा जिससे हम लोगों की खुशी होगी। लेकिन ऐलान आ रहा है कि जातीय जनगणना होगी, तो ये मुद्दा तो काफी सालों से चल रहा है ना, तो फिर ये पहलगाम के ऊपर क्या उनका ये रहा है? पहलगाम की जो मुद्दा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो है आर्मी को खुली छूट दे चुके हैं। उनको जैसे इंक्वायरी करना है वो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और इसमें चिल्लाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना से हमारे देश को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? जिसकी जाति होगी उसके आधार पर उसको आरक्षण मिलेगी, इसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर मान लीजिए कि 2 जातियों का आरक्षण ज्यादा हो गया 100%, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, तो उसमें आरक्षण देने में क्या दिक्कत है भाई? उसमें क्या दिक्कत है? क्या कहते हैं सर आप इसको लेके? देखिए, जाति जनगणना जो अभी पेश होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, ये 2026 में होगा। 2026 में ये जातीय जनगणना का फार्मूला एक दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण की बात की गई थी, आज तक महिला आरक्षण पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जातीय आरक्षण के साथ साथ हम चाहेंगे, हम यहाँ की जनता चाह रही है कि आर्थिक आधार पे भी आरक्षण होना चाहिए।
क्योंकि आर्थिक आधार पे आरक्षण जो है हमारे देश को समृद्ध बनाएगा, मजबूत बनाएगा। ये जातीय आधार पे जो आरक्षण हो रहा है, इसमें तो एक दल, एक जाति अपने आप को बड़ा समझेगा, दूसरा जाति अपने आप को छोटा समझेगा। क्योंकि आंकड़ों के खेल में जो ये सरकार बांधने की कोशिश कर रही है, देखिए हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, सामाजिक संगठन से है, सामाजिक विचारधारा है, हमारी सेकुलर विचारधारा है। इसलिए ये बात कहना पड़ रहा है कि जो भी योजना ये लागू करते हैं उसको अमल लाने का काम करें। आज 80 करोड़ हमारे देश के राशन कार्डधारी हैं। क्या इस जातीय जनगणना से 80 करोड़ का 40 करोड़ हो सकता है? अगर इसका जवाब अगर देते हैं मतलब सत्ताधारी नेतागण, तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य चीज है। क्योंकि देश को मजबूत करने के लिए अगर कोई योजना आता है तो उस पर अमल हो, मेरा बस यही कहना हो। सर आपसे एक सवाल है कि जातीय जनगणना को देश को इससे क्या फायदा होगा? देश को इससे क्या फायदा है? वक्त का और विपक्ष का मांगता हो रहा है, समाज हित में काम होगा, लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है। मेरा सवाल है देश को क्या फायदा होगा? देश को कि जातीय जनगणना किस तरह से इस चुनाव में काम आएगी? जातीय जनगणना को मतलब वोट के हिसाब से साधा जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है, और क्या है। फिर उसी हिसाब से टिकट दिया जाएगा, जिसके अंडर में जितने जो जात होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। जानकारी प्राप्त किया जा रहा है। अरे सबको पता होना चाहिए कि जातीय जनगणना किस लिए हो रहा है। जातीय जनगणना इसलिए हो रहा है कि हर एक जात का कितना लोग है। सर तो ये तो 3 साल से बात चल रहा है ना। अरे तो वही 3 साल से चल रहा है ना, 3 साल से चल रहा है ना। ये जो अभी तो खराब है, सरकार कर दे दो भाई। नहीं तो ये डिसीजन तो काफी पहले से ना चल रहा है, तो पहले से तो आप तो कुछ और बोल रहे थे। जातीय जनगणना के द्वारा सबको आरक्षण दिया जाएगा कि भैया किसका भागीदारी कितना है, उसके अनुसार दिया जाएगा। तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? क्या हो रही है? कोई समस्या नहीं है। अब देख सकते हैं, अब इन लोगों का तो इनके कहनाम से कि बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा मोदी जी का 56 इंच का सीना झुकता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा इनसे भी राय जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मोदी जी का ये डिसीजन का किस हद तक सही है। क्या नाम हुआ आपका? जी ओम प्रकाश केसरी। बहुत दिनों से कांग्रेस और महागठबंधन की जो भी लोग थे, नेता थे, वो लोग जातीय जनगणना करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, मोदी जी के सरकार पे अपना जो है दबाव डाल रहे थे। लेकिन कल होकर के एकाएक मोदी जी के सरकार के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कि जनता जनगणना किया जाएगा। जनगणना, इस पे आपको क्या लगता है, मोदी जी का ये डिसीजन सही है? हाँ सही है। मतलब पहले विरोध करते थे तब भी सही था, आज कर रहे तब भी सही है? हाँ सही है, ठीक है। मतलब क्यों सही है? मोदी जी जो करेंगे वो सही है? नहीं ऐसी बात नहीं है, माने ये जनता के हित में ठीक है। मतलब जातीय जनगणना जनता के हित में सही है।